बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में भले ही एनडीए ने सरकार बना ली हो, लेकिन चार दलों के सहारे टिकी हुई है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद नीतीश कैबिनेट का 3 महीने के बाद विस्तार हुआ और अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चे के प्रमुख जीतन राम मांझी और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी की नई मांग ने एनडीए की मुश्किलें बढ़ा दी है। राज्यपाल द्वारा मनोनीत होने वाले विधान परिषद सीट को लेकर सहयोगी दलों ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने पहले नीतीश मंत्रिमंडल में दो मंत्री पदों की मांग की थी। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी खाली हाथ रह जाने के बाद अब इनकी नज़र विधान परिषद की सीट पर टिक गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को एक विधान परिषद सीट पर दावा किया है। वे विधान परिषद की राज्यपाल कोटे से मनोनयन वाली सीट की मांग कर रहे हैं। वहीं वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी मंगलवार को राज्यपाल कोटे से एमएलसी सीटों में से एक सीट की मांग अपनी पार्टी और एक सीट की मांग मांझी के लिए की थी। दो मंत्री पद की मांगे पूरी नहीं होने पर नाराज सहनी अमित शाह से मिलने दिल्ली गए थे और वहां से लौटते ही उन्होंने विधान परिषद की एक सीट की मांग रख दी थी। उन्होंने यह भी कहा कि वीआईपी की और हम को विधान परिषद की एक एक सीट देने का फैसला अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व को करना है। बिहार में फिलहाल राज्यपाल कोटे की सभी 12 सीटें खाली हैं, जिसे जल्द भरा जाना है। खेल, कला, संस्कृति, विज्ञान एवं समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले लोगों का इन एमएलसी सीटों पर मनोनयन किया जाना है। बिहार की इन 12 सीटों को लेकर बीजेपी और जदयू में अभी तक सहमति नहीं बन पाई है और अब जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी ने भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हालांकि बिहार में भाजपा और जदयू के बीच विधान परिषद की इन 12 सीटों के लिए 50-50 का फॉर्मूला की बात चल रही है। ऐसे में अब मांझी और मुकेश सहनी ने भी एक एक सीट डिमांड रख दी है। बता दें, विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने अपने कोटे से वीआईपी को 11 सीटें दी थी, जबकि जदयू ने अपने कोटे से जीतन राम मांझी की पार्टी को 7 सीटें दी थी। अब मांझी सहनी एक एक एमएलसी सीट की मांग कर रहे हैं। दरअसल बिहार में इस बार के विधानसभा चुनाव में जनादेश ऐसा है कि एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों का बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। एनडीए को 125 सीटें मिली हैं, जबकि महागठबंधन के खाते में 110 सीटें आई थी। इसके अलावा 8 सीटें अन्य दलों को मिली थी। एनडीए को बहुमत से महज 2 सीट ज़्यादा मिली है, जिसमें मांझी और सहनी की पार्टी के 4-4 विधायक का समर्थन है। यही वजह है कि मांझी और सहनी दोनों एनडीए पर दबाव बनाने में जुट गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बसपा और एक निर्दलीय विधायक को अपने साथ मिलाकर आंकड़ा 127 कर लिया है। इसके बाद भी एनडीए और महागठबंधन दोनों की एक ओर से एक दूसरे के विधायकों को अपने साथ मिलाने के बयान आते रहते हैं। ऐसे में देखना है कि मांझी और सहनी की डिमांड इस बार पूरी होती है कि नहीं। ऐसी ही राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नमस्कार।